लिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही आपको खबर बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की बैठक है। आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो आज धामी कैबिनेट की बैठक है, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किन प्रस्तावों पर विशेष तौर पर चर्चा होगी, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, आज धामी कैबिनेट की बैठक है और जब भी कैबिनेट की बैठक होती है हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े फैसले सरकार लेती है। आज क्या लगता है, किन विषयों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आज की कैबिनेट की जो बैठक है, इसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी और उसके बाद कैबिनेट जो है वो अपनी स्वीकृति प्रदान करेगी। यानी धामी कैबिनेट आज कई महत्वपूर्ण फैसले लेने जा रही है। आने वाले समय में जल्द ही ये माना जा रहा है उत्तराखंड में जो आचार संहिता है लोकसभा चुनाव की, वो लागू होने वाली। तो उससे पहले ये कैबिनेट की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है और खास तौर पर जो ऐसे प्रस्ताव हैं जिनकी मांग पहले से की जा रही है, चाहे वो निजी क्षेत्र में पेड़ों के कटान की अनुमति हो और इसके अलावा कर्मचारी और अधिकारियों के इससे संबंधित मामले हो, कुछ नियमावलियों में संशोधन के मामले हो, शिक्षा विभाग की जो खास तौर से प्राथमिक बेसिक शिक्षकों की नियमावली है उसमें संशोधन हो। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जो अधिकारियों से और आम जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं, उन पर आज चर्चा होगी और उसके बाद धामी कैबिनेट जो है कई महत्वपूर्ण फैसले आज की कैबिनेट में चर्चा के बाद लेने वाली है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चा होती है, क्योंकि बड़े बड़े निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं जब भी इस तरह की बैठक होती है। तो ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि फिलहाल ये सस्पेंस है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसले जनता के हित के लिए लिए जाते हैं। दोनों क्या हम कह सकते हैं कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव है और क्योंकि उत्तराखंड में भी 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि न सिर्फ अधिकारी और कर्मचारियों से, जो विभागीय कर्मचारी हैं उनसे संबंधित सरकार कैबिनेट में प्रस्तावों पर चर्चा करती है, बल्कि जनहित के कौन से मुद्दे हैं, किन क्षेत्रों से लगातार विकास को लेकर के मांग की जा रही है, उन योजनाओं के प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा के बाद सरकार फैसले लेती है। तो आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो चुनावी लिहाज से भी हम महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी तो उसके बाद इस तरीके के बहुत ज्यादा बड़े फैसले सरकार नहीं ले पाएगी और पूरी सरकार और संगठन जो है वो चुनाव में कहीं ना कहीं जुटता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में आज की जो कैबिनेट की बैठक है न सिर्फ जो विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं बल्कि आम जनमानस के, जनता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यही वजह है कि कई पहलुओं पर आज के जो कैबिनेट की बैठक इसका फोकस हो सकता है। खास तौर से जो सेवा सेक्टर में जो नियमावली है उस पर भी मंथन हो सकता है और तमाम ऐसे मामले हैं, दर्जन तकरीबन ऐसे मामले हैं जिन पर आज चर्चा की जाएगी और उसके बाद फिर कैबिनेट अपनी मोहर लगा देगी। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे सोनू। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको देहरादून से बताई, जहां आज कैबिनेट की बैठक है। तो खबर कैबिनेट की बैठक है आज और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है इस बैठक में। और कैबिनेट की बैठक जब भी होती है तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े फैसले यहाँ पर सरकार द्वारा लिए जाते हैं और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सरकार भी अभी स्ट्रिक्ट मोड पर है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि जो फैसले लिए गए हैं या जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है क्या उन पर काम होना शुरू हो गया। इन तमाम बातों को लेकर भी जो है बैठक में चर्चा होती है।